जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मोर एकेडमी पर। बच्चों, जैसा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में अब आपका एग्ज़ाम है वो 17 और 18 फरवरी को है। 10 तारीख से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। बच्चों, हमने आप लोगों के लिए परसेंटेज की 2 वीडियो लेकर आए जो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप उनको देख सकते हो। बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वह संविधान से जुड़े हुए क्वेश्चन। बच्चों 100 क्वेश्चनों की क्लास हमने संविधान की आप लोगों के सामने पहले दे चुके हैं बच्चों आप लोगों को, और 100 क्वेश्चन की क्लास आज होगी बच्चों हमारे संविधान की। बच्चों इन क्वेश्चनों से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगी संविधान के। बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोगों को आज की क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकार का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 103 दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 15 जज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 104 दिया गया, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला वशिष्ठ संगठन है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 106 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र आते हैं। तो बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल 193 राष्ट्र आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्यता संख्या कितनी है। तो बच्चों इसकी सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया आपके सामने, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर है बच्चों आपका जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 में दिया गया है आपके सामने, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन है। तो रेड क्रॉस के संस्थापक है बच्चों ऑप्शन नंबर सी JH ड्यूनॉट। क्वेश्चन नंबर 112 कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। तो बच्चों आपको बता दीजिए, जो UNO था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपका अस्तित्व में आया था, ये 1945 में। क्वेश्चन नंबर 113 में कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो बच्चों दी हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्षता एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी। तो बच्चों इसका सही आंसर है वो आपका विजयलक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया 115। क्वेश्चन नंबर 115 में कहा, वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ हुआ था बच्चों। तो इसका सही आंसर है बच्चों डरबन। और डरबन कहाँ है बच्चों, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं बता दूँ कि डरबन आपका एक अफ्रीकी महाद्वीप में, और कौन सा देश है बच्चों, तो बताना आपको डरबन किस देश का हिस्सा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 116 में कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र सभा की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है बच्चों, होता है 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 117, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया है। तो बच्चों मतलब वीटो पावर का यूज सबसे ज़्यादा किसने किया है बच्चों, तो वह आपका रूस ने। क्वेश्चन नंबर 118, UNDP का पूरा नाम क्या है बच्चों, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 119 में कहा गया, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसको 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये बच्चों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 121 का, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया है। तो इसका सही आंसर आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृत किया था। और संविधान कब अपनाया गया था बच्चों, लागू कब हुआ था बच्चों, तो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उस दिन से बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहते हैं बच्चों। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो इसका सही आंसर है बच्चों आपका संयुक्त प्रांत का। क्वेश्चन नंबर 125 में कहा गया, भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है बच्चों आपका दिल्ली में हुआ था।
भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका सही आंसर है बच्चों लेबर पार्टी की। ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 की 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन आया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 127 दिया गया है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्त थी? तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो इसका सही आंसर है आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई है। क्वेश्चन नंबर 129, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर है बच्चों आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के सामने, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्रिक नियुक्ति किया गया है? तो बच्चे इसका सही आंसर है आपका 1858 में। क्वेश्चन नंबर 131 दिया गया है, पार्लियामेंट सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो बच्चों पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 132 का आ गया, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है? तो बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया है वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है? तो लिखित संविधान जो है बच्चों सबसे पहले किस देश का लिखित संविधान था बच्चों? वो आपका फ्रांस का संविधान था। क्वेश्चन नंबर 134 में भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो बच्चों आपको बता दीजिए, नमन्य और अनमन्य, मतलब भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों ही प्रकार का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो बच्चों आपको बता दिया जाए, ये हमारे देश भारत का ही संविधान है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, 3 शब्द जोड़े गए थे बच्चों, जो आपको 2 शब्द आपके इससे पहले क्वेश्चन में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 137 का आ गया है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? तो बच्चों इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जी ऑस्टिन ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। क्वेश्चन नंबर 138 दिया गया है, 139 बच्चों, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक राष्ट्रपति होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद की जो संरचना ली गई है बच्चों वो कनाडा के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 142, भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है बच्चों वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 143 में कहा गया है, कानून के समक्ष संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, तो ये आपको सभी कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निम्नलिखित किए गए हैं? तो बच्चों आपको बता दीजिए कि भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ब्रिटेन से क्या लिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए और पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए बच्चों। पूर्व सोवियत संघ को USSR भी बोलते हैं बच्चों, ये आप याद रखना। अगर आपका USSR आ रहा है तो इसका आंसर आपका USSR होगा। क्वेश्चन नंबर 145, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका ब्रिटेन में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका इंग्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, संविधान में सर्वोच्च माना जाता है, भारत में सर्वोच्च माना जाता है, तो भारत में सबसे पहले किसको माना जाता है बच्चों? संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 150 दिया गया है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो बच्चों भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग है इस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? मतलब मौलिक अधिकार जो हमारे बच्चों भाग 3 में है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो बच्चों मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ हैं और वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 153 में कहा गया है, संविधान की 6ठी अनुसूची में से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो बच्चों इसका सही आंसर ये है आपका मणिपुर में लागू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 155, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में केवल संसद ही संशोधन कर सकती है।
संसद के दोनों सदन बच्चों, निम्न सदन और उच्च सदन। क्वेश्चन नंबर 155 दिया गया, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम होता है, आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 156, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता प्रदान करता है, जबकि अमेरिका का संविधान दोहरी नागरिकता प्रदान करता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 157 दिया गया है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका भाग नंबर 2 अनुच्छेद नंबर 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 158 में कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, अगर हम अपने देश से लगातार 7 वर्षों तक बाहर रह लेते हैं बिना बताए तो बच्चों हमारी नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 159, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है आपका 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकृत है, तो बच्चों ये संयुक्त राज्य अमेरिका, भी पहले आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 161 दिया गया है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन, राज्यों का एक समूह है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है राज्यों का संघ के रूप में वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने बच्चों, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियाँ में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है आपका अनुच्छेद 368। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है बच्चों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 165 दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, तो बच्चे इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 166 में कहा गया है प्यारे बच्चों, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। हमारी 5 रिट होती है बच्चों, तो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। 4 आपके सामने दी गई है और 1 बची हुई रिट है बच्चों, वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 67, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है, तो आपको बता दिया जाए बच्चों ये वैधानिक अधिकार है, संपत्ति का मतलब सरकारी अधिकार है। और अब से पहले जब संविधान संशोधन से पहले बच्चों हमारा ये कौन सा था, ये एक कानूनी अधिकार नहीं था, अभी हमारा कानूनी अधिकार हो चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 168 में दिया गया है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, वो मूल अधिकार है बच्चों, हमारा मौलिक अधिकार है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है बच्चों, तो ये राज्य के लिए होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 170 दिया गया है, भारतीय किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है बच्चों, तो सिविल यूनियन कोड जो लागू है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1 गोवा में लागू है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 170 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 से प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, संविधान में कल्याणकारी राज्यों का आदेश दिया जाता है, तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नीति निर्देशक तत्वों में। 173 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं, तो बच्चों इसका सही आंसर आपका 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, 44वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्यों को बच्चों जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं बच्चों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 4 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया है, तो बच्चों इसका सही आंसर है बच्चों 44वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 176 में कहा निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको बताया बच्चों, दोबारा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, तो बच्चों संसद को भंग राष्ट्रपति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 178, निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है बच्चों, तो हम आपको बोल सकते हैं कि उपराष्ट्रपति संसद का अन्य भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है 179, संसद के दोनों सदनों का सत्रवास कौन करता है, तो बच्चों संयुक्त बैठक कौन करता है, तो बच्चों इसका सत्रवास कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था, तो बच्चों भारत की जो पार्लियामेंट है उसका उद्घाटन 1927 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, और बच्चों भारत की जो नई पार्लियामेंट बनी है बच्चों, भारत की जो नई संसद बनी है बच्चों, उसका उद्घाटन कब हुआ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 181, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो आपका 17 अप्रैल 1952 तक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 130 में दिया गया, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो बच्चों देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 184 में, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर या सर्वोच्च सेनापति कौन होता है बच्चों? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 में, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिकाओं की शक्ति किस में निहित है बच्चों? तो बच्चों इसका भी सही आंसर आपका राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? तो बच्चों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है बच्चों, क्योंकि इसमें जनता सीधे सीधे वोट नहीं करती। जिसमें जनता सीधे सीधे वोट करती है तो उसको प्रत्यक्ष रूप बोलते हैं, और इसमें जनता सीधे सीधे वोट नहीं करती उसको अप्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, राष्ट्रपति पद के चुनाव से के संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो बच्चों इसका सही आंसर है आपका उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 188 में कहा गया है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो बच्चों इसका सही आंसर आपका लोकसभा अध्यक्ष को देता है। क्वेश्चन नंबर 189 में, वित्तीय बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है बच्चों? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका राष्ट्रपति की। क्वेश्चन नंबर 190 का, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? तो बच्चों योजना आयोग या नीति आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता। योजना आयोग की जगह इस वक्त क्या है बच्चों? नीति आयोग है। क्वेश्चन नंबर 190 में कहा गया, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है बच्चों? तो इसका सही आंसर आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भरे जाना चाहिए। तो बच्चों 6 माह के अंदर अगर हमारे देश का राष्ट्रपति पद रिक्त है तो बच्चों 6 माह के अंदर उसका स्थान भरा जाना चाहिए, और तब तक उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है बच्चों। अच्छा बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही ना हो तो फिर राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा प्यारे बच्चों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है बच्चों? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वह एंग्लो इंडियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है बच्चों? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका विधायिक अधिकार है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 195 में दिया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है बच्चों? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो राष्ट्रपति या राज्यपाल लाभ के पद का निर्णय करेगा। क्वेश्चन नंबर 197, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है बच्चों? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 198 में दिया गया है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है बच्चों? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 199 में, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसका चुनाव किया गया था बच्चों। और आज का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम संभाव रहता था बच्चों? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो बच्चों आपको बता दिया जाए, ये जो हमारे आज की क्लास के 100 क्वेश्चन थे जो वेरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपकी क्लास, आपके जो यूपी पुलिस एग्जाम है बच्चों उसमें आने यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल से लगातार ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और बच्चों आपका प्यार और स्नेह में लगातार ऐसे मिलता रहेगा बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो होगी आप लोगों के लिए वो होगी यूपी जीके की बच्चों। अभी यूपी जीके के हम 100 से 200 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे प्यारे बच्चों, और उसके बाद जियोग्राफी की वीडियो लेकर आएंगे बच्चों 200 क्वेश्चनों की। तो बच्चों आप हमारे चैनल के साथ ऐसे लगातार जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए बच्चों। तो बच्चों और आप हमारी क्लास मैथ की क्लास भी लगातार देखते रहिए बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।